नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महावीर जयंती के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ओर से प्रदेश और देशवासियों को भगवान महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। लगभग 2500 साल पहले एक महापुरुष का जन्म हुआ था, जिन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सभी धूमधाम से महावीर जयंती मनाएंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। लगभग 2500 साल पहले ऐसे एक महापुरुष पैदा हुए जिनने अपने जीवन से जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बनाई और सभी समाज को प्रकृति के साथ जीते हुए मूल हमारे जीवन का महत्व समझाते हुए जियो और जीने दो की भावना का एक तरह से पुनर्जागरण का बड़ा अभियान चलाया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर भी कहलाए। हम सब प्रकृति के साथ जीने की, जैन धर्म की उस पवित्र भावना का सम्मान भी करते हैं। लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर परमात्मा करेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब धूमधाम से महावीर जयंती मनाएंगे और आगे भी चलेंगे। मेरी अपनी ओर समस्त समाजवासियों को, देशवासियों को, जैन समाज को, तीर्थंकर, श्वेतांबर, सभी प्रकार के पंथों के सभी वर्गों के लिए भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के कारंद क्षेत्र में निर्माणाधीन मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के पियर्स निर्माण के कारण लगी बैरिकेडिंग से होने वाली ट्रैफिक समस्याओं पर ध्यान दिया। मंत्री सारंग ने बताया कि लगभग 4 महीने में पियर्स का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। साथ ही करौंद शहर चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए डक्ट तोड़ने और पथ विक्रेताओं को आगे शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान मेट्रो, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून से उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो गई। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इससे आम मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के हितों पर चोट पहुंची है। उन्होंने नेताओं को चेतावनी दी कि वे कौम को परेशान करने की जरूरत न करें। वहीं कांग्रेस के सम्मेलन पर तंज कसते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार पर आधारित पार्टी है, जिसके पास न नेता है, न नीति है और न ही नियत है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस हर जगह से गायब हो चुकी है। उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस को सम्मेलन से पहले अपने नेता और नीति पर काम करना चाहिए। हमने मेट्रो का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था, उसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। नरेला विधानसभा की संपूर्ण क्षेत्र को हमने मेट्रो से कनेक्ट किया है। काम चलते हुए कुछ करोड़ के रहवासियों को और यहाँ के व्यापारियों को कोई दिक्कत थी, तो आज एक जॉइंट हमने दौरा किया है जिसमें मेट्रो के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम, और ये समस्या हल हो जाए और तेज़ी से काम हो जाए उसके निर्देश दिए हैं। बैरिकेड्स में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए, पर उसके साथ साथ व्यापारियों और यहाँ के रहवासियों को आवागमन में भी कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा निर्देश दिए हैं और एक पूरी टाइमलाइन के साथ कैलेंडर बनाया है। और मेट्रो के हमारे अधिकारियों ने हमसे ये आश्वासन दिया है कि 4 महीने के अंदर ये संपूर्ण बैरिकेड हट जाएंगे, जिससे कि आवागमन सुचारू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मेट्रो के पियर्स ऊपर आ जाएंगे और ये मुझे लगता है कि इसके बाद इस संपूर्ण क्षेत्र की कनेक्टिविटी भोपाल के साथ और सुगम हो जाए। वो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो गई। वक्फ कानून का आम मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ, परंतु जिन्होंने वक्फ की ज़मीन पर, उसकी संपत्ति पर बेजा कब्जा किया था, उनके हित पर तो कुठाराघात हुआ ही है। तो वो लोग नेतागिरी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह कौम को परेशान करने की ऐसे नेताओं को ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। हर राजनीतिक दल को सम्मेलन करने का अधिकार है, परंतु फिर वही सम्मेलन एक परिवार पर आधारित और अवलंबित नेतृत्व, दिशा नहीं, उसके कारण दशा की बदहाली, नेता नहीं, नीति नहीं और नियत नहीं,
उसके साथ कांग्रेस कैसी चल रही है हमें दिख रहा है। गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, उत्तर हो या दक्षिण हो और पूरब हो या पश्चिम हो, हर जगह से तो कांग्रेस गायब हो गई। अब अधिवेशन करे या सम्मेलन बुलाए पहले। और आज पूरे देश भर में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। ये पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महावीर जयंती हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष ये तिथि 9 अप्रैल की रात 10:55 से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 1 बजे तक है। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेश को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। महावीर जयंती के दिन जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, प्रभात फेरियां और भगवान महावीर की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं, जैन ग्रंथों का पाठ करते हैं और अहिंसा और शाकाहार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। इस अवसर पर मुंगेली में भी महावीर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं, बच्चे, पुरुषों ने रैली में भाग लिया और एक दूसरे के बीच अहिंसा का संदेश फैलाया। ये आयोजन अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बनकर सामने आया। महावीर स्वामी की जयंती चैत सुदी 13 को मनाते हैं। तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और भगवान महावीर स्वामी के ऐसे बहुत सारे संदेश थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था जियो और जीने दो। वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते थे और किसी को भी जरा सी भी हिंसा न हो, किसी का भी कष्ट न हो, इस बात का उनका बहुत जोर रहता था इस बात पर। इसलिए हम सब जैन समाज वाले मिल करके अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो के नारे को गुंजायमान करते हुए भगवान महावीर का जन कल्याणक हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग ये पर्व को जैन समाज के सभी घटक, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, सभी लोग मिल करके एक साथ, एक जोश में, एक उल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जय महावीर। महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोग जयंती मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं महावीर जयंती की, ये बताएं। भगवान महावीर स्वामी जी की 26 और 24 जयंती विगत दिनों हमारे जैन समाज मुंगेली में जैन सभी की समिति बनी, जिसमें महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति बनाकर महावीर जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री कांतिलाल जी साहब लोढ़ा मनोनीत किया गया। उनके नेतृत्व में सभी युवा वर्ग, समाज की महिलाएं, पुरुष, बड़े और बच्चे मिलकर मुंगेली नगर में 6 दिवसीय हम लोगों ने महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और धूमधाम से सभी सुबह प्रातःकालीन प्रभात फेरी और विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हमारे समिति के द्वारा किया गया एवं जीवदया का भी कार्यक्रम महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के द्वारा किया गया। विविध रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन निरंतर चलते जा रहा है और नगर के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि महावीर का जो दिव्य संदेश था, जियो और जीने दो का, उन्हीं के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से हम लोग आज का यह महोत्सव बड़े धूमधाम से सकल जैन श्री संघ मुंगेली के द्वारा मनाया गया है एवं मुंगेली नगर वासियों को श्री सुनतीलाल जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट, सकल जैन समाज एवं महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की तरफ से महावीर जयंती की खूब खूब बधाई, खूब खूब अनुमोदना। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत 806 तीर्थयात्री महाकाल दर्शन के लिए रवाना हुए। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को अंबिकापुर से महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाने और अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खास मौके पर ट्रेन में सवार यात्री भजन कीर्तन करते नजर आए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी अंबिकापुर से सूरजपुर तक भक्तों के साथ ट्रेन में सवार रहे। सूरजपुर पर वहां के यात्री ट्रेन में शामिल हुए और फिर कोरिया एमसीबी जिले के यात्रियों को लेकर ये ट्रेन महाकाल की ओर रवाना हो गई। सभी यात्री महाकाल दर्शन के बाद रविवार को अंबिकापुर लौट आएंगे। ये पहला मौका है जब सरगुजा संभाग के यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत महाकाल दर्शन करने के लिए गए। रीता सोनी, अनिल सोनी सीतापुर से जा रहे हैं। लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल कालेश्वर कैसे, किस चीज़ से जा रहे हैं आप लोग? ट्रेन से। क्या क्या व्यवस्था दी गई है आप लोगों को? हम लोग को फुल व्यवस्था दिया गया है, खाने पीने, सोने, हर चीज़ का व्यवस्था दिया गया है।
हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? धन्यवाद देंगे। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता, मैं ग्राम कमलापुर कुसमी ब्लॉक से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, हम किस लोग- टाइप का सुविधा मिल रहा है और कैसा? हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए ओमकारेश्वर उज्जैन के लिए जा रहे हैं। व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे विष्णु देव साई जी के सौजन्य से हम लोग तीर्थ के दर्शन पाने जा रहे हैं। आप लोग की वापसी कब होगी? हम लोग को वापसी 13 को रात में इसी ट्रेन से? यही ट्रेन में। मैं शंकर प्रसाद जायसवाल बौरीपारा अंबिकापुर से हूँ और हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ओंकारेश्वर धाम और महाकालेश्वर धाम दर्शन के लिए यहाँ से यात्रा से के लिए निकल रहे हैं। और हम लोग का चयन जो है अंबिकापुर बौरीपारा से, बौरीपारा के पार्षद श्रीमती बिमला सोनी जी के उससे सहयोग से, उनके माध्यम से हम लोग को यात्रा के लिए चयन हुआ है, जिसमें हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अभी तीर्थ यात्रा में किस टाइप का आप लोग को सुविधा मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है? सुविधा यहाँ बहुत अच्छा है, व्यवस्था व्यवस्थित सब है। अभी हम लोग घर से यहाँ पहुँचे हैं तो नाश्ता वगैरह का अच्छी व्यवस्था यहाँ किए हैं और ट्रेन भी बहुत अच्छा आरामदायक एसी ट्रेन यहाँ से जा रही है, जिसमें हम लोग देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है और प्रारंभ में आज अंबिकापुर से दूसरी ट्रेन निकल रही है। ये इसमें 700 से 800 के बीच दर्शनार्थी हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है और काफ़ी लोग खुश भी हैं। आप देख सकते हैं हमारे वृद्धजन जो बैठे हुए हैं, काफ़ी उत्साह है कि हम उज्जैन महाकालेश्वर केश्वर जा रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। बुजुर्गों के अलावा किन किन को सुविधा मिलने वाली है? हाँ, नहीं, ये तो 60 साल से ऊपर वृद्धजन है, महिला, हाँ, अब जेंट्स और साथ में दिव्यांगजन, परित्यागता महिलाएं, विधवा महिलाएं। दूसरी बार शुरुआत की गई है? हाँ, नहीं, दूसरी बार ये योजना स्टार्ट हो गई है। आज दूसरी ट्रेन निकल रही है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया था और कांग्रेस के गवर्नमेंट में इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने खुद झाड़ू थामकर स्वच्छता का संदेश दिया। यह अभियान राजमहल चौक से शुरू हुआ और दोनों अधिकारियों ने न केवल साफ सफाई की, बल्कि वहां मौजूद नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इस अभियान के तहत शहर में दुकानदारों और मकान मालिकों से अपील की गई कि वे कचरे को सड़कों पर न फेंकें और नगर पालिका के कचरा प्रबंधन वाहनों का इस्तेमाल करें। साथ ही सड़कों और नालियों पर लगने वाले अवैध ठेलों को हटाने का काम भी शुरू किया गया, ताकि यातायात और सफाई दोनों बेहतर हो सके। इतना ही नहीं, सब्जी मार्केट को राजीव पार्क के अंदर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को सहूलियत होगी। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की साझा जवाबदेही है। ये हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है। और राज्य सरकार ने तमाम शासकीय विभाग प्रमुख को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख को लेकर किया गया है, जिसमें अब महानिदेशक स्तर के अधिकारी प्रमुख होंगे। वर्तमान में आईजी स्तर के अधिकारी ब्यूरो के प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ में नए बदलाव किए गए हैं। बदलाव कुछ इस तरीके से है कि ईओडब्ल्यू के अब जो चीफ भी बनाए जाएंगे वो डीजी लेवल का होगा। पहले आईजी रैंक के जो आईपीएस अधिकारी होते थे उनको बाकायदा बनाया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए साफ निर्देश जारी किया है कि जो ईओडब्ल्यू और एसीबी के जो चीफ होंगे वो कहीं ना कहीं आईपीएस रैंक के जो उच्चाधिकारी जो डीजी लेवल के होंगे वही उसका चीफ बनाया जाएगा। खास बात यह है कि अधिसूचना में यह भी जारी की गई है कि जो अभियंता लेवल जो एएनसी लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो तरफदारी है या फिर जो अधिसूचना में जारी किए गए जो अधिकारी लेवल के हैं उनमें बदलाव करते हुए जो एएनसी लेवल के जो उच्चाधिकारी हैं उनको सम्मिलित किया गया है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या ईओडब्ल्यू के चीफ जो अभी अमरेश मिश्रा हैं उसको बदल करके
क्या ईओडब्ल्यू के नए चीफ के तौर पे जो आईपीएस रैंक के 2019-94 बैच के जो आईपीएस हैं उनको शामिल किया जाता है, या फिर डेपुटेशन के तौर पे अमरेश मिश्रा को दिल्ली भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और कबीरधाम जिले में अवैध रूप से गिट्टी खदान और मुरुम खनन का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें शासन प्रशासन को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक के तारे गांव में स्थित इस अवैध गिट्टी खदान में रोजाना ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। हाल ही में जब हमने आसपास के ग्रामीणों से इस खदान के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि गिट्टी खदान के संचालक के बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार के पास पैसे और राजनीतिक पहुंच है, यही कारण है कि वे अवैध तरीके से गिट्टी खदान चला रहा है और खुलेआम बॉलिस्टिंग भी हो रहा है। ये खदान ब्लॉक मुख्यालय से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके चलते आसपास के इलाकों में वाटर लेवल भी काफी नीचे चला गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी में भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की है और पहले भी कलेक्टर और मंत्रियों से खदान बंद करने के लिए आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ठेकेदार बेखौफ होकर अवैध खनन और बॉलिस्टिंग का काम जारी रखे हुए हैं। करीब 3 महीना हो गए चालू है। 3 महीना चालू हुए अभी चालू 6 खदान अभी बंद नहीं हुआ। पहले बंद था, अब उसके बाद 3 महीना हो गए चालू है। पत्थर का मत घन से तोड़ता है पत्थर, ब्लास्टिंग भी लगता है। अभी ब्लास्टिंग लगा वो, उसके बाद में ब्लास्टिंग नहीं लगा था। रायपुर से आया था ब्लास्टिंग लगाने वाला। हाँ, उसके बाद ब्लास्टिंग करके हम लोग गया। उसके बाद हम लोग पत्थर तोड़ाई कर रहा था घन से। किसके नाम से? ये खदान है चरण के नाम से। पूरा नाम? चरण वर्मा। हाँ, चरण वर्मा। तो ना नाम तरेगांव मैदान में अवैध गिट्टी खदान संचालित हो रहा है, सब बता रहे हैं जी। तरेगांव में एक खदान सेंक्शन था, बाकी डिटेल जो है मैं फाइल देख करके कुछ डिटेल बता पाऊंगा, लेकिन खदान सेंक्शन है। गांव से लगा हुआ खदान है और ब्लास्टिंग किया जा रहा है धड़ल्ले से जो है जी। उसको टीम भेज के मैं दिखवा लेता हूँ क्या इशूज है वहाँ पे, यदि कहीं कुछ अवैध पाया जाएगा तो। बलरामपुर के शासकीय नवीन महाविद्यालय रघुनाथ नगर में कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉलेज की दीवार में लगा मार्बल गिरने से 3 छात्राएं घायल हो गई हैं। हादसा उस समय हुआ जब ये छात्राएं सेमेस्टर परीक्षा दे रही थी। गिरने वाले मार्बल के कारण एक छात्रा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है। इस हादसे ने कॉलेज की लापरवाही को उजागर किया है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस घटना के बाद छात्राओं और उनके अभिभावकों में नाराजगी का माहौल देखा गया।